नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल शिव शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में सुखी और समृद्ध होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आने वाली है मौनी अमावस्या, और मौनी अमावस्या को ही माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बार जो है कि मौनी अमावस्या पड़ रहा है 2025 में 29 जनवरी को। तो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पड़ रहा है सिद्धि योग में। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें स्नान ध्यान और स्नान दान बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही इस बार कुंभ भी लगा हुआ है। तो कुंभ पता है आप सभी को कि लगा है प्रयागराज में, जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का मेल है। तो इस कुंभ में स्नान के साथ साथ मौनी अमावस्या का भी हो जाता है बहुत ही खास महत्व। तो मौनी अमावस्या हम लोग मनाते क्यों हैं, या मौनी अमावस्या पे स्नान का इतना महत्व क्यों हो जाता है? महत्व तो हर हर स्नान का है, हर शाही स्नान का है, लेकिन मौनी अमावस्या का महत्व कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो इसका कारण ये है कि मौनी अमावस्या के दिन अपने दिन पितरों की पिंडदान और तर्पण में उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए हम अपने पितरों की जो है कि अच्छे के लिए, उनके तर्पण के लिए, उनके बैकुंठ धाम में स्थिरता के लिए हम स्नान करते हैं। उनसे भगवान विष्णु से प्रार्थना भी करते हैं कि आप जो है हमारे पितरों पर और हम लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें, क्योंकि आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु बहुत ही ज़्यादा कृपा प्रदान करते हैं। इसके साथ ही मौनी अमावस्या पर साधु संत के साथ साथ अन्य व्यक्ति भी मौन व्रत धारण कर सकते हैं। वो अपने मन की, अपने आत्मा की और अपने जो है कि अपने आवाज़ के शुद्धिकरण कर सकते हैं मौन रह करके। एक दिन अगर वो एक दिन नहीं रह सकते तो वो कुछ घंटों का मौन रख करके भी अपने मन की शुद्धिकरण को कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अब जैसे बहुत लोग हैं ना जो मौन नहीं रह पाते या नहीं हो पाएगा, बहुत समस्या होती है, तो वो और भी चीज़ों के माध्यम से अपने जो है मुंह के, अपनी वाणी को स्वच्छ और शुद्ध कर सकते हैं। उसका उपाय ये है कि आप उस दिन बिल्कुल भी किसी से भी वाद विवाद न करें, वाद विवाद से बचे, गाली गलौज से बचे, साथ ही झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। उस दिन आप बस भगवान का नाम ले, भगवान की जो है प्रार्थना करें। इसके साथ ही अगर आप नदियों में स्नान नहीं कर पाते तो आप अपने घरों में भी स्नान कर सकते हैं। गंगा जल डाल करके आप जो है कि स्नान कर सकते हैं। वैसे अगर आप नदी में स्नान कर ले तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और फलदायक होता है। इसके साथ ही मौनी अमावस्या के दिन तामसिक चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। मदिरा से, और जो है कि मदिरा, लहसुन, प्याज, इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। उस दिन इन सारी चीज़ों से ज़रूर बचे। साथ ही नाखून और बाल काटने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है कि इस दिन आप जो है इन सारी चीज़ों से बचे तो ये बहुत ही ज़्यादा फलदायक और अच्छा हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन रात्रि में पूजा करने का विधान है। मौनी अमावस्या पर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक भी किया जाता है। इसके साथ ही चंद्रदेव की भी पूजा का विधान है। आप भगवान चंद्रदेव की भी पूजा इस दिन कर सकते हैं मौनी अमावस्या पर। तो मौनी अमावस्या का शुभ स्नान कब है वो भी आप लोगों को बता देते हैं कि कब स्नान करना है मौनी अमावस्या पर। तो 29 जनवरी को सुबह जो है अमृत स्नान का समय है 5:25 से सुबह में ही 6:18 तक। तो ये है शुभ स्नान का समय, जो कि अमृत स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही अगर आप सुबह में किसी कारणवश स्नान नहीं कर पाते तो आप शाम को भी स्नान कर सकते हैं। उसका सही समय है 5:51 से 7:11 तक। आप शाम को भी जो है स्नान
कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मौनी अमावस्या जो है अच्छी तरीके से मना सकते हैं। और बहुत लोगों को मौनी अमावस्या के बारे में बहुत कुछ जानकारी होगा और नहीं भी हो सकता है। तो अगर हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कोई भी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत ही ज़्यादा जो है आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। साथ ही जो है कि आप लोगों के लाइक से हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और भी ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। तो इसके साथ ही मौनी अमावस्या की कथा भी आप लोगों के साथ साझा कर देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। आप अगर कथा सुन रहे हैं तो सुने भी और अपने आसपास के लोगों को सुनाए भी, क्योंकि ये बहुत ही मोक्षदायिनी कथा है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। इसके साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि मौनी अमावस्या मनाया क्यों जाता है या स्नान करने का कारण क्या है। तो मौनी अमावस्या की कथा इस प्रकार शुरू होती है कि कांचीपुरम नामक एक नगर था। उस नगर में देवस्वामी नामक एक व्यक्ति जो कि ब्राह्मण था वो रहता था। उसकी पत्नी का नाम था धनवती और पुत्री का नाम था गुणवती। तो जो देवस्वामी थे उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। तो उन्होंने अपने 7 पुत्रों का विवाह संपन्न कर दिया था, लेकिन पुत्री के विवाह में कुछ बाधा था जिसकी वजह से उसके विवाह में अड़चने आ रही थी। तो जो देवस्वामी थे उन्होंने अपनी पुत्री की कुंडली को एक महर्षि से जो है दिखाते हैं और पूछते हैं महर्षि से कि महर्षि ऐसी क्या समस्या है कि बेटी के विवाह में बाधा आ रही है। महर्षि बताते हैं कि देखिए देवस्वामी जी, आपकी पुत्री का विवाह हो तो जाएगा, पर जैसे कि 7वें दिन वो जो है कि जो कि विधवा हो जाएगी। तो इस वजह से देवस्वामी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वो हर पिता ऐसा हो ही जाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वो क्या करें, ये सोच करके वो महर्षि से इसके उपाय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो महर्षि उन्हें एक उपाय बताते हैं कि सिंहदीप नामक एक जगह है जहाँ पर जो है कि सोमा नामक धोबिन रहती है, जो कि भगवान विष्णु, भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त है। वो उनकी आराधना करती रहती है। तो उनकी सेवा जब आपकी पुत्री करेगी, उनकी सेवा करने से जो वो आशीर्वाद देंगी, जो पुण्य देंगी, उसी से वो जो है कि हमेशा सौभाग्यवती रह सकती है। ये सुन करके जो देवस्वामी थे वो अपनी पुत्री और अपने सबसे छोटे पुत्र को भेज देते हैं कि आप लोग जाइए और सोमा धोबिन की सेवा करिए, उन्हें प्रसन्न कर करके जो है कि अपने नगर कांचीपुरम लेकर के आइए। तो गुणवती और उनका छोटा भाई दोनों चले जाते हैं। जब वो समुद्र किनारे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि समुद्र को पार करके उस तरफ जाने के बाद ही सोमा धोबिन उन्हें मिलेंगी। लेकिन वो उस तरफ जाएं कैसे, ये सोच कर के वो दोनों भाई बहन एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। सुबह से शाम तक वो दोनों रोते रहते हैं और बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो उसी पीपल की खोह में 2 बच्चे गिद्ध के रहते हैं बैठे, और वो सुबह से उन दोनों को देखते रहते हैं। लेकिन जब उनकी माँ गिद्धनी आती है अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, तो वो दोनों बच्चे बोलते हैं कि नहीं माँ, पहले आप इन दोनों प्राणियों को देखिए, ये क्यों तकलीफ़ में है, इन्हें खाना खिलाइए, उसके उपरांत ही हम लोग खाना खाएंगे। तो गिद्धनी जाती है, गुणवती से सारी बातें पूछती है। गुणवती के बताने पर वो बोलती है कि आप लोग खाना खा लीजिए, सुबह मैं आपको सोमा धोबिन की जगह पर पहुंचा दूंगी। ये बात सुनकर भाई बहन अच्छे से भोजन करते हैं, रात भर आराम करते हैं, और सुबह में जो है गिद्धनी उन दोनों को ले जा करके सिंहदीप नामक स्थान पर सोमा धोबिन के घर के पास छोड़ देती है।
वहाँ पर दोनों भाई बहन पहुँच जाते हैं और सुबह सोमा धोबिन के उठने से पहले ही उसके घर को झाड़ बटोर कर लीप पोत कर बिल्कुल साफ और स्वच्छ कर देते हैं। ऐसा कई दिनों तक करने के उपरांत सोमा धोबिन जो है वो अपने बहुओं से पूछती है कि ऐसा कौन करता है। तो बहुएं बोलती हैं कि ऐसा और कौन करेगा, ये सारे कार्य तो हम ही लोग करेंगे, और कौन करेगा आपके घर को स्वच्छ और साफ। लेकिन सोमा जो थी, सोमा धोबिन, वो बहुत ज़्यादा सोचती है कि ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस कारणवश वो पूरी रात बैठ करके इंतज़ार करती है कि मैं देखूंगी कि कौन ये सारे कार्य को संपन्न करता है। ऐसा करने पर वो देखती है कि जो है गुणवती ये कार्य, इस कार्य को संपन्न कर रही है एकदम सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके। ये सब देखने के बाद वो सोमा जो धोबिन है वो गुणवती के पास आती है और बोलती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और विवश हूँ तुम्हें इसका फल देने के लिए, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहने पर गुणवती जो है वो सोमा धोबिन को सारी बातें बताती है, अपनी परेशानियों से सोमा धोबिन को अवगत कराती है। इसके बाद सोमा धोबिन जो है वो भाई और बहन के साथ कांचीपुरम नामक नगर की तरफ प्रस्थान करती है और प्रस्थान करने से पहले अपने बहुओं से बोलती है कि मेरे जाने के उपरांत अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो तुम उसे नष्ट मत करना, यहीं पर रखना, मैं वापस आ कर के देखूंगी। ऐसा करने के बाद सोमा धोबिन जो है वो कांचीपुरम नगर की तरफ प्रस्थान करती है, जहाँ पर जाने के उपरांत जो है कि गुणवती का विवाह एक बहुत ही अच्छे राजा के पुत्र से संपन्न होता है। लेकिन जैसे कि उसकी कुंडली में लिखा रहता है, 7वें दिन जो है कि गुणवती हो जाती है विधवा, लेकिन सोमा धोबिन के पुण्य से वो फिर से सौभाग्य को प्राप्त करती है और अपना जीवन अच्छी तरीके से यापन करती है। लेकिन सारे पुण्य के समाप्त हो जाने पर यहाँ पर सोमा धोबिन के पति पुत्र और दामाद की हो जाती है मृत्यु उनके घर पर। तो इसके बाद सोमा धोबिन जब वापस आती है तो वो फिर से भगवान विष्णु और भगवान शंकर की आराधना करती है, तीनों नदियों के संगम में स्नान करती है, पीपल के वृक्ष में जल देती है, 108 बार परिक्रमा करती है और वो दिन रहता है मौनी अमावस्या का, जिस दिन वो अपने पुण्य को प्राप्त करती है भगवान से प्रार्थना और तप करने के उपरांत। उसके बाद उसके पति पुत्र और दामाद फिर से जीवित हो जाते हैं। तो ये है इस मौनी अमावस्या की कथा और सोमा धोबिन के जो है स्नान ध्यान का महत्व। तो इस कथा के माध्यम से हम लोगों को यही जानकारी मिलती है कि हमें किसी भी कार्य को सेवा भाव से करना जरूरी हो जाता है। साथ ही अगर आप किसी की सेवा और किसी का जो है ध्यान अपने मन और तन से करते हैं, उसकी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं, उनकी जो है कि उनकी सारी चीज़ों जो कि आप पूरी करते हैं, तो भगवान आपकी भी इच्छा ज़रूर पूरी करता है। तो इस तरीके से मौनी अमावस्या की कथा है। अगर आप लोगों को कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कथा अपने भी सुने, दूसरों को भी सुनाएं और भगवान से प्रार्थना अवश्य करें, वो भगवान दूसरों का भी कल्याण करे, साथ ही मेरा भी कल्याण करे। तो इस तरीके से अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर, साथ ही जो है कि अपना साथ और सपोर्ट बनाएं। साथ ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए आगे वीडियो में बने रहें। आप सभी का कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।